दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता और दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहाँ विष्णु शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा, महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। उनकी क्रोध से भुहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुए और दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ है। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही है। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। दोनों संध्याओं के तेज से दोनों भुएं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इस प्रकार दूसरे देवगणों के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने शूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया और फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के सभी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार, कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इस प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुमंडल तथा कड़े भी भेंट किए और चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रतन जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सूरापूर्ण पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया, जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने विभूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्ठास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। देवताओं के शत्रुओं ने सारे त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झटपट उठ खड़े हुए महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाथ की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष के टंकार से 7 पाताल क्षोभग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढाक कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उनसे सभी दिशाएं भर गई। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य सभी दैत्यों तथा चतुर्गुणी सेना को साथ लेकर चाम्र भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो आया। महाअनु दैत्य 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर लड़ पड़ा। तलवार के समान पैने रोमों वाली
असीलोमा नामक दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वाष्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारवारित दैत्य हाथी और घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ करोड़ रथियों के साथ उस युद्ध में युद्ध करने लगा। विडाल दैत्य 5 अरब रथियों को साथ लेकर लड़ने लगा। और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों से घिरे रथियों को साथ लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगे। उस रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथी और अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोम्र, भिंदीपाल, शक्ति, मूषल, परशु, पट्टीस, खग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पाश फेंके। तब उस चंडिका देवी ने उन्हें शस्त्र अस्त्रों की वर्षा करके तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने ही श्वास छोड़े वे झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणित हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खग, बिंदीपाल, पिट्टिस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध के उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले। दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित कर मार गिराया। मरे हुए दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक के रुधिर वमन करने लगे और कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर पड़ गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध भूमि में काट गिराए। पक्षी की भांति आक्रमण करने वाले देव शत्रु दैत्य प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, दूसरे मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई और पृथ्वी पर गिर गए। एक दैत्य को तो एक भुजा और एक आंख और एक पाँव वाला करके 2-2 टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और असुर की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बिका जी क्षण में ही दैत्यों की सेना का इस प्रकार नाश कर दिया कि जैसे लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को झटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चूस रहा हो इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महासुर के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इति दूसरा अध्याय समाप्त। जय माता दी।